गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू परिवार एकेडमी। परिवार एकेडमी में अब आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड यानी कि उत्तर प्रदेश बोर्ड से गणित 9th कक्षा 9th का गणित दोस्तों, कक्षा 9th का मैथ जिसे आप मैथ बोलते हो, एनसीईआरटी पर आधारित ये बैच सोमवार से शुक्रवार रात आपको 8 बजे शाम 8 बजे, ये रात ही हो जाती है दोस्तों, ठीक है, यानी कि रात आपको 8 बजे। ये सप्ताह में 5 दिन मिलता है दोस्तों, 5 डेज, ठीक, सोमवार से शुक्रवार। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद 2.4 के बारे में। एक्सरसाइज है दोस्तों, ठीक। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं कोई प्रश्नावली की ओर, 2.4 की ओर। तो चलिए दोस्तों उदाहरण नंबर 1 देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 1 क्या है? गुणनखंड प्रमेय पर आधारित है ये प्रश्नावली दोस्तों, ठीक है। देखिए, यदि 2x-1 बहुपद 2x की घात 3 प्लस px की घात 2 प्लस 11x प्लस p प्लस 3 का एक गुणनखंड है, तब p का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तब p का मान क्या करना है? ज्ञात करना है दोस्तों। तो हल में लिखेंगे आप कैसे? यहां से 2x-1 या आप ऐसे लिख लीजिए p इंटू एक्स बराबर 2x की घात 3 प्लस px स्क्वायर प्लस के 11x प्लस p और प्लस के 3, राइट। और यहाँ पे लिखोगा 2x-1 बराबर 0 और x बराबर 1/2 रखने पर, ठीक है। समीकरण में 1/2 रखने पर यानी कि x बराबर 1/2 रखने पर, ठीक है। समीकरण में x बराबर 2 रखने पर, राइट। तो समीकरण में 1/2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 1/2 की पावर कितनी हो गई है? 3। प्लस का निशान लगाएंगे दोस्तों। यहां से लिखेंगे p इंटू 1/2 की पावर कितनी हो गई है? 2 प्लस 11 गुना 1/2 प्लस p और प्लस के कितना हो गया है? 3, ठीक है। तो यहां से नई लाइन से लिखेंगे 2 गुना 1 का घन 1, 2 का घन कितना होता है? 8 प्लस p गुना 1/2 का वर्ग कितना होता है? 4, राइट। प्लस 11 गुना 1 का वर्ग तो यही होता है ना, तो हम कह सकते हैं 11/2, राइट। 11/2 बोल सकते हैं इसको, ठीक है। प्लस p और प्लस के कितना आ गया? 3, राइट। इतना समझ में आया? देखो 2 चौक कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। तो यहां से क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लीजिए, देखिए आप तो कितना हो जाएगा? ये एलसीएम लोगे आप तो हो जाएगा 4, हमने एलसीएम ले लिया है, ठीक है। तो ऊपर 4 से 4 जाएगा एक बार तो 1 बचेगा, प्लस 4 से 4 जाएगा एक बार तो p बचेगा, ऊपर प्लस 2 से 4 कितनी बार जाएगा? 2 बार, तो 11 गुणा करोगे 2 से कितना हो जाएगा? 22 प्लस p के बटे में 1 है तो 2 से 2 हो जाएगा, 1 से 2 को भाग देंगे 2 और 2 की गुणा p से करेंगे तो 2p और प्लस के 3 के बटे में 1 है यहाँ पर, तो भाग दोगे, सॉरी 4 को भाग देनी है ना, तो 4p हो जाएगा और 3 चौक कितना होता है दोस्तों? 3 चौक 12, ठीक है। कहीं मिस्टेक नहीं हो जाए, एक बार ध्यान से देख लीजिए। 2 से 2, हाँ ठीक है, बराबर। देखो 4p और 1 ये है तो कितना हो जाएगा? 5p, राइट। प्लस का निशान लगाओगे। 22 और 12 कितने होते हैं दोस्तों? 22 और 12 34 और ये कितना हो गया है? 35 बटे कितना हो गया है? 4। और बराबर में क्या चल रहा है? तो बराबर में चल रहा है दोस्तों 0। क्या चल रहा है? बराबर में 0। क्यों? क्योंकि ये जो समीकरण है ये q इंटू एक्स बराबर क्या मानते हैं हम? 0, राइट है। तो यहां पर भी 0 है, यहां पर भी 0 है, यहां पर भी 0 है, तो मैं लिख सकता हूं 5p बराबर कितना हो जाएगा मेरा? माइनस के 35। देखो ये तो चला जाएगा 0 में, ठीक है। 4 कितना चला जाएगा? ये चला जाएगा, यानी कि 35 बराबर कितना हो गया? 0। 4 चला गया 0 में, तो 5p बराबर कितना हो जाएगा? 35, वो भी कहिए माइनस के दोस्तों, ठीक है, बराबर माइनस के कितने हो जाएगा? 35।
7 पंजे 35 होता है दोस्तों। तो P की जो वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई है, -7। ठीक, P की वैल्यू क्या आ गई है, तो दोस्तों वो आ गई है -7। तो P का जो मान है हमारा वो -7 है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। हमें P की ही वैल्यू निकालनी थी तो दोस्तों P की वैल्यू निकल गई। अच्छे से समझ में आया। इसी प्रकार चलिए दोस्तों बनाते हैं नेक्स्ट उदाहरण को। ठीक, नेक्स्ट उदाहरण को बनाने का प्रयास करती है, इसी तरीके से बनेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बनाते हैं उदाहरण नंबर 2 को। बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। उदाहरण नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। पढ़िए दोस्तों क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन है दूसरा, यदि x माइनस ए बहुपद 4x² माइनस mx माइनस na का एक गुणनखंड है, तब सिद्ध कीजिए कि, ये हमें सिद्ध करना है a बराबर m प्लस n बटे 4 दोस्तों। राइट, ये क्या करना है, हमें सिद्ध करना है दोस्तों। तो हमें जो दिया गया है, यानी कि जो हमें समीकरण दी गई है दोस्तों, तो वो कितनी है, यानी कि जो हल में हमें लिखना है, तो हल हमें क्या दिया गया है, दिया गया है 4x² माइनस के mx माइनस के na। ठीक है, ये हमें समीकरण दी गई है। इस समीकरण में क्या करेंगे, x माइनस के a बराबर 0 मानेंगे और x की वैल्यू रखेंगे 1। समीकरण में x बराबर 1 रखने पर तो क्या हो जाएगा, 4a² माइनस के ma माइनस के na। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया है, समीकरण में हमने इसका मान रख दिया है। राइट, इतना समझ में आया ना आपके। देखिए सभी में a है, तो बराबर में क्या चल रहा है, 0। तो सभी में a है, तो हमने क्या काम किया, a को कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 4a माइनस के m और माइनस के n। ठीक है, बराबर कितना हो गया, 0। 0 इसके बटे में चले जाएगा, 0 के तो 0 बन गया। ठीक है, यहां से तो यहाँ क्या बचेगा, 4a माइनस कॉमन ले लेता हूं, अंदर बचेगा m प्लस के कितना हो जाएगा, n बराबर 0। यहां से क्या करता हूं, देखो 4a है तो बराबर से इधर जाएगा, तो ये कहीं का हो जाएगा प्लस का, तो m प्लस का क्या हो गया दोस्तों, n। ठीक, जब 4a बराबर हो गया है m प्लस के n, तो यहां से a की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, m प्लस के n बटे कितना आ जाएगा, 4। राइट, यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था, तो है नी, यही सिद्ध करना था ना दोस्तों। ठीक, यही सिद्ध करना है और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये इति सिद्धम, इसको हिंदी में लिखेंगे आप इति, जो सिद्ध करना होता है ना, तो दोस्तों इसको क्या लिखते हैं, सिद्ध होने के बाद इति सिद्धम। राइट, क्या हो गया, ये हमने हल कर दिया दोस्तों, यानी कि सिद्ध कर दिया है। इति सिद्धम का क्या अर्थ हो गया है कि हमने जो है इस क्वेश्चन को सिद्ध कर दिया है। राइट, समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। ये जो समीकरण होती है ना दोस्तों, ये समीकरण क्या है, ये समीकरण P इंटू इसके रूप में आप लिख सकते हो, और यहाँ पे Q इंटू एक्स बराबर 0 मान सकते हो। तभी तो ये हमने माना, तभी तो हमने ये माना है दोस्तों। ठीक है, हल में इतना सब कुछ, ये इस तरीके से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, इस तरीके से पैटर्न को फॉलो करके क्वेश्चन को हम बना सकते हैं दोस्तों। राइट, समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट उदाहरण। उदाहरण नंबर 3 बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3 क्या कहता है, यदि x प्लस 2 और x प्लस 1 बहुपद x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 माइनस के 2mx प्लस n के गुणनखंड है, तब m और n ज्ञात कीजिए। m और n की वैल्यू ज्ञात करनी है, इनका मान ज्ञात करना है दोस्तों हमें। ठीक करना, हमें क्या करना है, इन दोनों का हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। तो देखिए समीकरण क्या है हमारे पास, हल में लिखेंगे आप p इंटू एक्स बराबर कितना है, यह है x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 माइनस के 2mx और प्लस के कितना हो गया n।
ठीक, तो हम क्या है Q इंटू एक्स बराबर Q इंटू एक्स बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो हम क्या रखेंगे, पहले x प्लस के 2 बराबर 0 रखेंगे और x बराबर माइनस के 2 रखने पर समीकरण में इसका मान रखना है दोस्तों, राइट है। तो समीकरण में मान रखोगे, x के स्थान पे रखो तो माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस के 2 की घात 3, ठीक, प्लस 3 गुना माइनस के 2 का वर्ग, माइनस के 2 गुना माइनस के 2, ठीक, और इंटू क्या हो जाएगा m, और प्लस के यहां से क्या हो गया है, x है, n है बाद में, क्या है, बाद में n है दोस्तों, तो ये हो गया n, ठीक, घुंडी मोड़ रहा हूं n की, x और n में अंतर है, देखिए आप n की घुंडी मोड़ के लिखूंगा और x को ऐसे ही लिखूंगा, कभी x को n ना समझ लेना, क्योंकि मेरा जो x है वो n के ही तरीके होता है दोस्तों, ठीक है, n में ज्यादा घुंडी मुड़ेगी, इस बात का ध्यान रखना। देखो 2 का घन करोगे आप तो कितना हो जाएगा, माइनस के 8, ठीक, प्लस के 3 गुना 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 4 तिया कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, राइट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4m, और प्लस के कितना हो गया है n बराबर में 0 चल रहा है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं 4m और प्लस के n बराबर 12 में से 8 गए तो कितना बचेगा दोस्तों, 12 में से 8 गए तो 4, और 4 बराबर से इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, राइट। ये समीकरण नंबर क्या है, फर्स्ट, ये समीकरण नंबर क्या मान ली हमने, फर्स्ट मान ली, ठीक है, यहां पर समीकरण नंबर हमने फर्स्ट मान ली। अब देखिए यही है दूसरी जो हमारी समीकरण, तो यही रहेगी ना। अब देखिए क्या करते हैं, अब इसी में p इंटू एक्स जो समीकरण है, x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 माइनस के 2mx और प्लस के क्या है n, तो यहाँ पे क्या है q इंटू एक्स बराबर 0 मानेंगे, तो यानी कि x प्लस 1 बराबर 0, और x बराबर कितना मान लिया है हमने, x बराबर मान लिया है माइनस के 1, ठीक है, तो यहां से माइनस के 1 की घात 3 करोगे आप, प्लस के 3 गुना माइनस के 1 स्क्वायर, माइनस के 2 गुना माइनस के 1 गुना कितना हो जाएगा m, और प्लस के यहां से हो गया n, राइट, बराबर में क्या चल रहा है 0, तो माइनस का 1 की घात 3 करोगे तो 1, और माइनस माइनस प्लस यानी कि कितना हो गया, 3 करना 3, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 2m और प्लस के n बराबर 0, तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां से m 2m प्लस के n बराबर, देखिए 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2, बराबर से इधर जाएगा तो ये हो गया माइनस के 2, समीकरण नंबर ये हो गई 2, राइट, समीकरण नंबर हो गई 2। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 व समीकरण 2 को करना है, और यहां पे क्या करना है, समीकरण 1 को तो आप कुछ मत कीजिए, समीकरण 2 को 2 से गुना कर, नहीं गुणा नहीं करनी, गुना मत करिए आप, करना ही मत दोस्तों, गुना करना ही मत। देखिए जब हम गुना नहीं करेंगे तो अब यहां पे क्या करेंगे, इधर आ जाइए, देखो हमने क्या काम किया है, समीकरण फर्स्ट लिखी है, समीकरण नीचे लिख दीजिए, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, राइट, समीकरण को पूरा लिखना आप दोस्तों, जगह नहीं है मैं इस वजह से कम लिख रहा हूं, समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 क्या है, 4m प्लस के n बराबर कितना है, माइनस के 4, और ये 2m प्लस के n बराबर कितना है, माइनस के 2। अब आप इसको क्या है, घटाने पर, जब आप घटाओगे यहां माइनस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस, तो ये वैल्यू कट गई, तो यहां से 4 में से 2 जाएगा तो माइनस के 2m बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस के 2। अब माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कट गया है आपका, 2 से 2 कट गया है, तो m की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 1, राइट, m का जो मान हो गया 1 आ गया है, तो m का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करोगे, m का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या है 1 में रखने पर, ठीक है, जब समीकरण 1 में रखोगे, समीकरण 1 क्या है 4, तो 4 गुना 1 प्लस के n
और बराबर -4। अब तो यहां से n बराबर कितना हो जाएगा -4, ये प्लस का है इधर जाके दोस्तों, ये प्लस का है ना, तो ये प्लस का है तो इधर जाके कहीं का होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए, है ना, हमारा माइनस का ही तो होना चाहिए, तभी तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी, नहीं निकल के आएगी। अब देखो, और यहां से तो m था ही नहीं, हमने घटाने पे लिखा है, तो यानी कि ये प्लस हो गया, तो यानी कि -2 आना था, ये -2 बराबर -2, ठीक। तो यहां से क्या है, एक वैल्यू आ गई, ठीक है दोस्तों। तो यहां से क्या है, ये माइनस का हो जाएगा 4, तो n की वैल्यू आ जाएगी बराबर -8। 1 मिनट रुकिए दोस्तों, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है, चेक कर लेता हूं। देखो दोस्तों, हमारे क्या है, यहाँ पे जब 4 में से -2 घटाएंगे तो हमारा प्लस का 2 आता, कितना आता, +2। तो यहाँ पर क्या होता, हमारा -1 आ जाता, कितना आ जाता, -1, राइट। यहां से -1 आता, और जब हम -1 रखते ना दोस्तों, जब -1 रखते तो ये माइनस के इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा इसका मान 0। क्या आएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है दोस्तों। यही मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी, बस, और कोई मिस्टेक नहीं है। तो m का मान निकल गया है और n का भी मान निकल गया है दोस्तों, तो यही क्या है, हमारा आंसर है, ठीक है। यही क्या है, ये भी हमारा आंसर है और ये भी हमारा आंसर ही है दोस्तों, ठीक है। m और n दोनों की वैल्यू निकल गई है, दोनों का हमने मान निकाल लिया है दोस्तों, राइट। इस उदाहरण को यानी कि इस प्रकार, ये उदाहरण के रूप में है, उदाहरण तो मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन ये क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आते हैं, टीचर सभी कराते हैं, ठीक है। तो सिखाने के लिए पहले उदाहरण और फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे, तो ताकि आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को बना सको दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं उदाहरण नंबर 4। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों उदाहरण नंबर 4 को, ठीक। छोटा सा क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 4 बनाइए। एक गुणनखंड प्रमेय की सहायता से दर्शाइए कि, अब देखो ये क्या है, q इंटू एक्स बराबर 0 होता है, और ये क्या है, x प्लस के 1 बराबर 0 है, राइट। तो यहां से x बराबर -1 हो गया। समीकरण क्या है, p इंटू एक्स बराबर है x की घात 19 प्लस के 1, राइट। तो यहां से क्या है, x बराबर -1 रखोगे आप, तो -1 की घात कितना करोगे, 19 प्लस के 1, तो ये विषम संख्या है, तो -1 प्लस के 1, राइट। तो यहां से क्या आ जाएगा, 0, ठीक। जब यह 0 आ गया है दोस्तों, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है गुणनखंड प्रमेय सत्यापित है कि इतना एक इसका गुणनखंड है, अतः लिखोगे आप, अतः x प्लस 1 कोमा लगाओगे, x की घात 19 प्लस के 1 का 1 का एक गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है, राइट। इतना समझ में आया, गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आता तो हम क्या कहते कि यह गुणनखंड नहीं है इसका, ठीक है। और जब 0 आ गया है तो हम कह सकते हैं कि ये जो है x माइनस 1 समीकरण x की घात 19 प्लस 1 का क्या है, एक गुणनखंड है, राइट। इतना समझ में आया। तो चलिए, अगर आपकी इतना समझ में आ गया है तो दोस्तों बनाइए उदाहरण नंबर 5 को। उदाहरण नंबर 5 को बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों, ठीक है। उदाहरण नंबर 5 बनाना है हमको, और इसको क्या करना है, हल करने का प्रयास करना है। आपको बहुपद समीकरण दी गई है, बहुपद समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के 3 के गुणनखंड मध्य पद विभक्त द्वारा कीजिए। अब ये विभक्त द्वारा क्या है, विभक्त द्वारा कीजिए, क्या है, बहुपद गुणनखंड, बहुपद समीकरण के गुणनखंड मध्य पद विभक्त द्वारा करने हैं, ठीक है, मध्य पद। अब क्या है, तुलना करेंगे हम। देखिए दोस्तों, समीकरण क्या है हमारी,
अब आप यहां ध्यान दीजिए, देखो समीकरण क्या है, समीकरण है दोस्तों हमारी 2x की घात 2 प्लस के 7x और प्लस के 3। समीकरण की तुलना करेंगे हम, की तुलना इस समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c से करने पर राइट। तो यहां से a का जो मान है वो 2 है, v का जो मान है वो 7 है और c का जो मान है दोस्तों वो क्या है 3 है हमारा। तो a v और c का मान निकाल लिया है हमने। a बराबर 2 है, b बराबर 7 है, c बराबर कितना है, तो c बराबर है 3। ठीक, हमने निकाल लिया। हमें क्या करना है, अब a c का गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि फैक्ट देखो a c का गुणनखंड निकाल लेंगे, a और c का, a c क्या होगा, a और c का क्या करना है, हमें गुणनखंड निकालना है a और c का। तो a और c कितना है, 2 गुना 3 यानी कि 6 हो गया राइट। 2 गुना 3 का मतलब क्या है, तो 6 हो गया। अब क्या करना है, 6 के गुणनखंड के सभी संभव युग, 6 के सभी संभव युग, ठीक है, 6 के सभी नहीं, 6 के गुणनखंड, 6 के गुणनखंड, ये गुणनखंड ही तो है, क्या है 2 और 3 जो है, 6 के गुणनखंड सभी संभव युग्म, सभी संभव युग्म, क्या क्या संभव हो सकता है दोस्तों, संभव युग्म। अब ये क्या है, संभव युग्म क्या है, देखिए अब 6 ही करना, 6 का फैक्टर 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है राइट, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, सीधी सी बात है। ठीक, और स्पष्ट जो युग्म है वो हमारा जो है क्या है, 1,6 है राइट। स्पष्ट जो युग्म है ना हमारा, स्पष्ट जो दिखाई दे रहा है भाई जो है वो 6,1 ही तो है राइट। तो मैं अगर इसको जोड़ सकूं 6 और 1 को तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 होया, तो ये जो वैल्यू निकली है हमारी, तो ये b बराबर वैल्यू निकल के आ गई है 7। इतना समझो कि b बराबर है ये 6 है दोस्तों, क्या है 6। ठीक, तो b की वैल्यू आ गई है 7। ठीक, b की वैल्यू कितनी आ गई है 7। अब देखिए आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, समीकरण में कैसे हम इसको पुटअप कर सकते हैं, मान को पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए समीकरण क्या थी हमारी, समीकरण थी दोस्तों 2x की घात 2 प्लस 7x और प्लस की कितनी थी 3, इतना ही था राइट। अब देखिए यहाँ पे a हमने किसे माना था, 2 को। तो जब हमने 2 को a माना था तो हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे, तो देखिए समीकरण में 2x ऐसे ही रहेगा और 7 को कैसे रख सकते हैं दोस्तों, हम इसको रख सकते हैं 1 प्लस के 6। ये मैंने क्यों समझाया है, इस पर विशेष ध्यान देना। 1 प्लस के 6x प्लस के 3, इतना समझ में आ गया। ठीक, बराबर में क्या चलता है दोस्तों, बराबर में 0 चलता है, ध्यान देना। तो बराबर इधर लगा लीजिए स्टार्टिंग में। अब देखिए आप, तो ये हो जाएगा, ऊपर लगाइए थोड़ा सा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x की घात 2 प्लस x और प्लस के 6x और प्लस के कितना हो गया 3 राइट। यहां से हमें क्या करना है, ऊपर से x कॉमन लेना है दोस्तों। ऊपर से x कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 2x और प्लस के यहां से x कॉमन बाहर गया तो 1। यहां से क्या करना है हमें, तो यहां से हमें 3 कॉमन ले लेना है, अंदर बचेगा 3 दूनी 6x और 3 बाहर आ गया तो 1 राइट। तो यहां से क्या है 2x प्लस के 1 हो गया, इतना समझ में आया। अंदर क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा x प्लस के 3 राइट। तो ये क्या है, हमारे गुणनखंड हो गए दोस्त। तो यही क्या है, आंसर है। ठीक, मैं सवाल को दोस्तों यहां से कर सकता था, जहां से मैंने निशान लगाया ना, यहां से मैं हल कर सकता था राइट। लेकिन मैंने आपको पहले ये समझाया है, क्यों, क्योंकि
अगर मैं डायरेक्ट ये लिख देता या इतना सवाल बना देता तो आपके शायद समझ में ना आता क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया, गुणनखंड कैसे बनाते हैं, तो ऐसे। अब सारे गुणनखंड को हम कहां से सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, यहां से। ये आपको समझ लेना है और करने का प्रयास करना है कि कौन सी संख्या कहां से किस प्रकार बनती है। अब देखो 3 दूनी 6 हो जाता, तो 3 दूनी 6 है, तो अब 2 और 3 को जोड़ के तो 5 आता ना, तो हमें बनाना था 7। तो इसलिए जो हमने फैक्टर लिए हैं ना दोस्तों, तो वो कौन से लिए, 6 और 1 का 7 बनाना था ना हमको। ठीक, समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। तो दोस्तों चलिए बनाते हैं नेक्स्ट उदाहरण। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है दोस्तों, तो एग्जाम्पल नंबर है 6 आपकी स्क्रीन के पास। अब देखिए इस क्वेश्चन में अब हम सारी डेफिनेशन को नहीं लिखेंगे जो हमने पहले लिखी है, सिर्फ हम क्या है आगे से बनाना हल करेंगे। कैसे, देखो आपको क्या है हल में सभी गुणनखंड प्रमेय की सहायता से, वही गुणनखंड प्रमेय की सहायता से एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 यानी कि 6, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6 के गुणनखंड कीजिए। अब देखो गुणनखंड करने हैं, हल देखिए दोस्तों। ठीक है, अब क्या है एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस के 6। अब हमें क्या करना है, 6 है, x के गुणज में कोई संख्या नहीं है, तो हमें क्या करने हैं, 6 के फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं दोस्तों। ठीक है, 6 के फैक्टर क्या होंगे, 6 के गुणनखंड क्या होंगे या 6 के फैक्टर। देखो अभी मैंने बताया 6 के जो फैक्टर होते हैं 1 और 6 होता है, फिर मैंने आपसे क्या बताया 2 और 3 होता है। ठीक, या तो 6 का ना 6 कह लीजिए आप, या 3 दूनी 6 कह लीजिए, या 2 तिया 6 कह लीजिए। ठीक है, तो अब क्या है, देखो अगर हम यहां से क्या बना सकते, देखो इन दोनों में से हम दोनों ही संख्या को रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, दोनों ही संख्या को रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 6 का ना 6 और 6 में से अगर हम 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। राइट, इतना समझो। और 2 तिया 6 और 2 और 3 को जोड़ देंगे तो 5 आ जाएंगे, यानी कि हम दोनों फैक्टर को रख सकते हैं, दोनों को ही रख सकते हैं ना। तो चलिए यहां पे बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस कि क्या रखोगे आप, यहां पे अगर आपने रख लिया है 1, आप क्या बड़े वाली संख्या रखिए पहले। कौन सी रखिए दोस्तों, बड़ी संख्या। कौन सी संख्या रखनी है हमें, पहले बड़ी संख्या रखनी। देखिए 6 रखिए और प्लस के 1। अगर हम करते हैं दोस्तों, मैं पहले वाला बता रहा हूं आपको क्या मिस्टेक हो सकती है, x रख लिया है आपने, प्लस के 6 हो जाएगा। ठीक, तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 6x और यहां से हो जाएगा माइनस के x, सॉरी यहां से माइनस करोगे ना तभी तो 5 बनेगा। हाँ, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के x और प्लस के कितना हो गया 6। राइट, इतना समझ में आया भाई। 5 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा ना। ऊपर से क्या कॉमन है, बराबर है, दोनों में बराबर लोगे तो x कॉमन लिया, अंदर में क्या बचेगा x माइनस के 6। यहां से कॉमन है 1, प्लस के 1 कॉमन बाहर लिया है, तो अंदर बचेगा x प्लस के 6। अब देखिए यहां से ये फैक्टर रखने के कारण हमें क्या करना पड़ रहा है, ये तो प्लस में आ गया और ये तो हमारा माइनस में आ गया। ठीक, जब माइनस में आया तो यहां चिन्ह माइनस का होना चाहिए, तो ये गुणनखंड नहीं ले सकते। कौन सा गुणनखंड लेंगे, ये वाला पहला कट गया है तो कौन सा लेंगे, ये वाला। ठीक, हमें डायरेक्ट इस चीज को सोचना पड़ेगा दोस्तों, डायरेक्ट इस चीज को सोचना पड़ेगा कि 3 2 5 होते हैं, नहीं कि 6 में से 1 घटा देंगे। ठीक है, वो बना सकते हैं लेकिन गलत हो जाता है। अब देखिए x की घात 2 माइनस 2 कॉमन है और आपका प्लस में क्या है 3 इंटू एक्स प्लस के 6। अब देखते हैं ये इस गुणनखंड से सही होगा कि नहीं होगा। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 3x प्लस के 6। यहां से कॉमन क्या लोगे, x अंदर बचेगा x माइनस के 2 आ जाएगा, 2 क्योंकि x बाहर चला गया। यहां से 3 कॉमन लोगे आप, x और माइनस के 2 बच गया। राइट, तो यानी कि x माइनस के 2 और x माइनस के 3 बराबर में चल रहा है दोस्तों 0। यही आ गया है। ठीक, तो मैं क्या कर सकता हूं, चूंकि x माइनस के 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे x माइनस के 3 बराबर 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई है दोस्तों 3। तो x का मान हम 2 भी रख सकते हैं और 3 भी रख सकते हैं दोस्तों।
ठीक है, हम क्या है 2 भी रख सकते हैं और 3 भी रख सकते हैं। अब आप x की वैल्यू जो है 2 और 3 आई है, समीकरण में रख दीजिए। रख के देख लीजिए दोस्तों, तो क्या है वैल्यू रखने पर क्या है आंसर जो है हमारा सेम ही आना है। क्या आना है? सेम आना है। मतलब सेम का मतलब ये है कि 0 ही आएगा। अब क्या आएगा? 0, चाहे आप रख लीजिए। देखो समीकरण क्या है, x की घात 2 माइनस के 5x प्लस के 6। हमें x बराबर 2 रखेंगे। देखो यहाँ तो 2 का वर्ग हो गया, माइनस के 5 गुना 2 हो गया और प्लस के 6 हो गया। ठीक है, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 प्लस के 6, तो 10 माइनस के 6 4 10 और 10 माइनस के 10 बराबर कितना हो गया? 0। राइट, यहां से हो गया। अब देख लो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 है। यहाँ पे x बराबर क्या रखना है आपको? 3 रखना है। तो 3 का वर्ग करेंगे, माइनस के 5 गुना 3 प्लस के कितना हो जाएगा? 6, 3 3 9 माइनस के 15 और प्लस के 6। तो 6 और 9 कितने होते हैं दोस्तों? 6 और 9 15, माइनस के 15 बराबर 0 आ गया ना। तो यानी कि ये जो मान रखेंगे ये समीकरण को 0 बना देंगे, तो ये क्या है तब जाके गुणनखंड कहलाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यानी कि 7 की ओर, एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर। गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके x की घात 3 माइनस 6x की स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 का गुणनखंड कीजिए। समीकरण दी गई है, आपको यहां पर गुणनखंड ही करने हैं दोस्तों। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं दोस्तों गुणनखंड। ठीक, देखो कैसे बनाते हैं गुणनखंड से। अब क्या है इसमें अचर पद जो है हमारा, अचर पद कौन सा है? देखो एक चर पद है जो x है, ठीक, लेकिन एक अचर पद है जो हमारा क्या है ये 10 है, अचर पद। राइट, ये कैसा पद है? ये 10 जो है इस समीकरण में हमारे पास अचर पद हो गया। इतना समझ में आया? अचर पद 10 और x की घात 3 का गुणज 1 है। ठीक है, तो देखो x ये क्या है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं भाई? इसका गुणज 1 है, ये है 10, तो 10 ही का ना 10 हो गया। सीधी सी बात होगी कि 10 ही का ना 10। राइट, आप क्या करिए इस क्वेश्चन से पहले 1 मिनट रुकिए। इस क्वेश्चन से पहले आप जो है ये क्वेश्चन बनाइएगा। एक क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, ये नहीं है, 1 मिनट रुक जाइए। आप जो है पहले इस क्वेश्चन को बनाइए दोस्तों। ठीक है, यही क्वेश्चन है। नहीं 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 नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है। हाँ, आप पहले इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक 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 ठीक, यही क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है ये वाला, पहले आप इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, इसको बनाइएगा पहले। क्वेश्चन नंबर 12 है, इस क्वेश्चन को बनाइएगा। अब देखो ये पी एक्स बराबर समीकरण दी गई है, हमें क्या है यहां पर x माइनस 1 बराबर 0 रखना है। राइट, तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण है। उसमें हमें क्या है बहुपद वो नहीं दिया गया है गुणनखंड, इसका एक गुणनखंड ये है। ठीक, तो पहले इसको समझिए, समीकरण को समझने का प्रयास कीजिए। हमें क्या करना है, अब ये x का मान समीकरण में रखना है। x बराबर 1 यानी कि x का मान समीकरण 1 में रखना है। x का मान समीकरण, ठीक है, x का मान समीकरण में रखने पर। राइट, तो x का मान क्या है? 1 है, तो 1 की घात क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, माइनस के 2 गुना 1 की घात कितनी हो जाएगी? 3, प्लस a गुना 1 की घात 2 और प्लस के 8 गुना 1 और माइनस के 4। ठीक है, बराबर करोगे तो 1 की पावर 4 है, तो 1 की पावर 4 है तो क्या आएगा? 1 माइनस 2 का ना 2 प्लस यहां से 1 का स्क्वायर है तो 1 ही आना है, 1 की गुणा ऐसे करेंगे तो a ही आना है, और प्लस के कितना हो गया? 8 और माइनस के 4। ठीक है, देखो ये माइनस का 2 है,
और ये माइनस का 4 है, तो यहां पर हो गया है माइनस का 6 और 8 अरे कितना हो गया 9 माइनस का 6 और प्लस के कितना हो गया है a। ठीक है, तो 9 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 3 प्लस के a। तो मैं क्या कह सकता हूं कि a बराबर कितना आ गया है, तो माइनस के 3। a का जो मान आया है हमारा वो कितना आया है, माइनस के 3 आया है। राइट, ठीक, आपसे क्या कहा है, तो आपसे ये कहा था a का मान निकालिए। ठीक है, आपको समीकरण दी गई थी, यदि x माइनस 1 बहुपद इतने का एक गुणनखंड है तो a का मान निकालना था दोस्तों। ठीक है, तो यहां से क्या है a का मान निकाल लिया हमने। अब तुम्हें ध्यान देना है, क्या क्या ध्यान देना है दोस्तों, कि अब आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है ठीक, दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। अभी हमने वो बना लिया है ना क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को बना लिया है। ये 3 क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही है, एक जैसी है, 4 हो गए और ये रहा 5वां क्वेश्चन। ठीक, इसको बनाएंगे लास्ट में, पहले क्या है हम यही क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को बनाते हैं। राइट, अब देखिए ये जो 10 है इसके क्या गुणनखंड हो सकते हैं, 1 और 10। राइट, 1 और 10, 2 और 5। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि x का मान जो रख सकता हूं मैं, यानी कि यहां पे x का जो मान रख सकता हूं दोस्तों, तो मैं क्या रख सकता हूं, समीकरण है हमारे पास p इंटू एक्स बराबर x की घात 3 माइनस के 6 x की घात 2 प्लस के 3 x और प्लस के 10। तो मैं यहां पर x के गुणनखंड है तो माइनस प्लस 1 भी रख सकता हूं, माइनस प्लस माइनस 2 भी रख सकता हूं, और प्लस माइनस कितना रख सकता हूं, 5 भी रख सकता हूं, और प्लस माइनस 10 भी रख सकता हूं। ठीक, माना या लेट्स करके लिखोगे आप, x बराबर यानी कि x प्लस हमने क्या लिया है 1 ले लेते हैं। यहां पर x बराबर हमने ये मान रखना है, तो हमें क्या करना है, x बराबर क्या रखते हैं, पहले माइनस के 1 रखते हैं। ठीक, x बराबर माइनस के 1 रखिए आप, तो यहां पर क्या हो जाएगा, p इंटू माइनस के 1 बराबर माइनस 1 की घात कितनी हो जाएगी 3, माइनस 6 गुना माइनस 1 की घात कितनी हो जाएगी 2, प्लस 3 गुना माइनस के 1 और यहां पे आ गया प्लस के 10। ठीक है, तो माइनस 1 की घात तो क्या हो जाएगा, 3 है तो 1 ही आएगा, माइनस 6 और गुना में ये इसकी घात 1 है, माइनस 1 की घात 2 है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहां पे क्या हो जाएगा, तो माइनस ही आएगा, और माइनस के 3 प्लस के कितना हो गया 10। अब देखिए आप, माइनस का 1 माइनस का 6 7 और माइनस के 3 कितना हो गया 10, तो माइनस के 10 प्लस के 10 तो बराबर क्या हो गया 0। तो 0 हमारा आंसर नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आया है 0 आ गई है, पहली बार में ही वैल्यू 0 अगर आ गई है तो यहां पे क्या है, तो इसीलिए गुणनखंड क्या होगा, इसीलिए आप लिखोगे इसीलिए, इसी यानी कि इसलिए। ठीक है, इसलिए x बराबर माइनस के 1 है तो x प्लस के क्या हो जाएगा 1, कोमा लगाओगे p इंटू एक्स। p इंटू एक्स जो समीकरण हमारी है दोस्तों, p इंटू एक्स, ठीक है, का एक गुणनखंड है, का गुणनखंड है, गुणनखंड क्या है, ठीक है दोस्तों, इतने का ये क्या है, एक गुणनखंड है। राइट, बात समझ में आई आपकी, क्या है, इतने का एक गुणनखंड है। ठीक है, अब क्या है, p इंटू एक्स को हम क्या करेंगे, p इंटू एक्स को x प्लस 1 से भाग देने पर, भाग देने पर अब हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे दोस्तों। ठीक है, क्या करेंगे हम, अब हमें भाग देनी है तो हम क्या करेंगे, अब हमें सब भाग देने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, तो हम लिखेंगे p इंटू एक्स बराबर x प्लस के 1। इतनी बात समझ में आई, सॉरी, तो यहां हो जाएगा, तो भाग देंगे हम इसको, तो
भागफल भाग दीजिए पहले आप, भाग देंगे, कैसे दोगे भाग देंगे x, देखो भाग देंगे x प्लस के 1 से भाग देनी है हमें किसको, x की घात 3 माइनस के 6x स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस के कितना हो जाएगा 10, इसको भाग देनी है। देखो 3 है, x स्क्वायर 2 से गुना करेंगे तो x की घात 3 हो जाएगा और प्लस के हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, राइट। माइनस चिन्ह, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये पूरा कट गया तो ये प्लस का है और ये माइनस का, तो कितना हो जाएगा माइनस के 5x स्क्वायर। सीधी सी बात है, ये कितना हो गया माइनस के 5 हो जाएगा। अब आप देखो ये माइनस के 5 कैसे हुआ, भाई हमारा तो ऊपर प्लस का था ना, तो ये माइनस के x नहीं आएगा प्लस के x, तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस के क्या आएगा यहाँ पे 7। तो हम क्या गुना करेंगे अब, माइनस के 7x से गुना करेंगे, ठीक है। तो देखो माइनस के 7x स्क्वायर हो गया, ऊपर से 3x तो डाल लो, तो ये हो जाएगा माइनस के 7x, यहां पे माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस वाला प्लस, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10x और ऊपर से 10, ठीक है। तो यहां से प्लस के हमने क्या ले लिया 10, 10 की गुना इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x और प्लस के 10, राइट। अब माइनस चिन्ह से भाग देने पर तो दोनों माइनस हो जाएंगे, ये कट जाएगा दोस्तों। इतना समझ में आ गया है आपकी, ठीक, ये बात समझ में आ गई है, वैल्यू कट चुकी है। तो भागफल क्या आया है हमारा, तो हमारा जो भागफल आया है वो कितना आया है जरा बताइए, भागफल। तो भागफल जो आया है हमारा वो आया है x स्क्वायर माइनस के 7x और कितना आया है और प्लस के आपका 10 आया है, ठीक। तो इसीलिए क्या कह सकता हूं मैं, p इंटू एक्स बराबर x प्लस के 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और प्लस के 10, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं, इसके गुणनखंड करने हैं। तो यानी कि 10 के गुणनखंड करोगे आप, देखो 10 के फैक्टर करेंगे तो एक तो आ जाएगा 10 ही का 10 या 5 दूनी 10, ठीक है, 10 ही का 10 या 5 दूनी 10, तो 5 और 2 अगर मैं जोड़ता हूं तो 7 हो जाएगा, अगर मैं 5 और 2 को जोड़ूंगा तो 7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 1 ऐसे ही रहने वाला है। अब देखिए आप, ये x स्क्वायर है माइनस के, क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पे, यानी कि 5 और प्लस के 2, तो 7 हो गया, 5 और प्लस 2 को जोड़ूंगा तो 5 दूनी 10 और 7x प्लस के कितना हो जाएगा 10। इतनी बात समझ में आई आपकी। तो यहां से क्या हो जाएगा 1 प्लस के x, अंदर क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस के 5x और माइनस के 2x प्लस के 10, राइट। यहां समझ में आई इतनी वैल्यू। x प्लस के 1 साथ ही चल रहा है, अंदर क्या कॉमन लोगे x, अंदर बचेगा x माइनस के 5, यहां से माइनस के 2 कॉमन लोगे आप, तो x माइनस के कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 होते हैं, राइट। बाहर क्या कॉमन है x प्लस के 1, अंदर क्या बचेगा देखो x माइनस के 5 और अंदर बचेगा x माइनस के 2, ठीक, x माइनस के 5 और x माइनस के 2, ये बचा है, यही आंसर है होता है, हो गया दोस्तों। यानी कि इसको आप क्रम से लिखना चाहते हो लिख लो, कोई इच्छा नहीं है, मतलब इस अनुसार से आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। हमें क्या है मध्य पद को विभक्त करें, तो ये मध्य पद आ गए हैं दोस्तों, गुणनखंड आ गया है, ठीक है। त्रिघातीय बहुपद गुणनखंड का क्वेश्चन था दोस्तों, ये बन गया है, राइट। समझ में आया है, अगर समझ में आ गया है दोस्तों तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इसी के जैसा। देख लिया आपने कि ये क्वेश्चन है, राइट। इसी के पैटर्न को फॉलो करते हुए इसी के आधार पे हम बनाते हैं 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 को, यानी कि जो हमारा उदाहरण के रूप में है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या है, उदाहरण ही तो है दोस्तों, ठीक। अब देखो 3 घात है, अब 42 है हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, 42 है तो देखो 42 को क्या करना है, हमें पहले 2 को कॉमन ले ले, अगर आप लेना चाहो ले लो, तो 42 दूनी कितना कर लेते हैं हम 48 कर ले, सॉरी 42 दूनी। अब इस चर के गुणज में कितना है, देख समीकरण क्या है, p इंटू एक्स बराबर है 2x की घात 3 माइनस के 5x की घात 2 माइनस के 19x और प्लस के कितना हो गया है 42, राइट। इतना समझो पहले। मैं अगर चाहूं इसको तो कितना कर सकता हूं, देखो 2 से अगर मैं भाग देता हूं, ठीक है,
अगर मैंने मान लिया कि 2 से अगर मैंने भाग दे दिया है तो समीकरण बननी क्या है दोस्तों, थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, अगर थोड़ी सी मुश्किल हो गई तो बहुत हो जाएगा, लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए अब हमें क्या करना है, यहां पे ये जो है 42, इसको मैं क्या कर सकता हूं कि 42 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं, x के ऐसे गुणनखंड करने हैं 42 के। तो 42 दूनी कितने होते हैं, 42 दूनी होते हैं दोस्तों हमारे 84। अब 84 के गुणनखंड करोगे तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। देखो 21 चौक 84 होते हैं। एक तो 1 हो जाएगा आपका, एक ये 2 से डिवाइड होगा 2 हो जाएगा, और ये 3 से डिवाइड होगा ये 3 हो जाएगा दोस्तों आपका। ठीक है, 7 से डिवाइड होगा 7 हो जाएगा, और 21 से डिवाइड होगा 21 हो जाएगा। ठीक, ये इसके फैक्टर हो गए। 84 के क्या हो गए, ये फैक्टर हो गए जिसे हम गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, कि ये देखो 21 इसमें 4 तो रह ही गया आपका, 4 तो रह गया क्योंकि 21 चौक 84 होते हैं ना, तो 4 रह गया आपका। ठीक है, 4 भी लिख लीजिए, यहां पर 4 भी लिख लीजिए। अब देखिए हमें क्या करना है, यहां से हर एक को लिखना है दोस्तों। तो अगर हमें x प्लस के 1 रख दे, ठीक है, हमें क्या करना है x बराबर 1 ले लेते हैं, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 1 प्लस के 1 भी है, 1 प्लस के 2 भी है, सॉरी 1 प्लस माइनस 2 भी है, प्लस माइनस 3 भी है, प्लस माइनस 4 भी है, और प्लस माइनस दोस्तों क्या है, प्लस माइनस आपका 7 भी है, और प्लस माइनस आपका क्या है 21 भी है। ठीक है, 21 भी है और प्लस माइनस आपका 84 भी हो जाएगा। राइट, ठीक है था दोस्तों, इतना लिखा था हमने, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 84 भी आपका हो जाएगा। राइट, 84 भी हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो हमें क्या करना है, x की वैल्यू लिखनी है, यानी कि x बराबर यहां पे क्या रखना है 1 रखो, पहले तो रख के देखिए तो p इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना 1 की घात 3। ठीक है, माइनस के 5 गुना 1 की घात 2, माइनस के 19 गुना 1, और प्लस के कितना हो गया है 42। राइट, यहां से कितना हो जाएगा 2, यहां से कितना हो जाएगा 5, और यहां से कितना हो जाएगा 19। ठीक है, और यहां कितना आ गया है 42 आ गया। ठीक है, अब क्या है 19 और 5 कितने होते हैं 24, और 24 माइनस के है, और ये हो जाएगा, तो यहां से क्या है 0 हमारा बन नहीं रहा है। जब ये 0 नहीं बन रहा है तो हमें क्या है माइनस वाला ले लेते हैं। ठीक है, देखिए तो अब देखो यहां से क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा माइनस के 24, और यहां पे प्लस के हो गया है दोस्तों 44। तो 44 24 में से निकालोगे तो 20 बचेगा। अब 20 बराबर तो ये है ही नहीं 0 के, तो हमें क्या करना है यहां पर और रख लेते हैं दोस्तों, जो 0 बना दे सिर्फ वही संख्या रखते हैं। अब 1 रख लिया था हमने, माइनस वाला भी गुणन का एक गुणनखंड नहीं होगा, जब प्लस का नहीं है तो दोस्तों माइनस का भी नहीं होगा। देखो माइनस रख के देखो, माइनस में यही आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा, और यहां से नहीं होगा। तो अब प्लस x बराबर 2 रख लीजिए आप, x बराबर 2 रखिए समीकरण में, तो क्या हो जाएगा p इंटू एक्स हो गया। राइट, तो यानी कि ये हो जाएगा 2x की घात 3 समीकरण है ना, तो यानी कि 2 गुना 2 की घात 3 माइनस के 5 गुना 2 की घात 2 माइनस के 19 गुना 2, और प्लस के कितना हो गया है 42। राइट, इसको कैसे लिखोगे आप, 2 गुना 2 का घन कर दीजिए आप, तो 8 आ जाएगा। 2 का घन 8 होता है, माइनस के 5 गुना 4, 2 का वर्ग 4, माइनस के 19 धुनी कितना होता है 38, प्लस के कितना हो गया है 42। राइट, 8 धुनी कितना होता है 16, 4 पंजे कितना हो गया 20, और यहां पर हो गया आपका 38। राइट, और प्लस के कितना हो गया 42। देखो 38 और 20 कितने होते हैं आपके, कितना हो गया 58, माइनस के 58, और इसको जोड़िए तो ये प्लस के कितना हो गया 58, कट गया है दोस्तों। तो मैं कह सकता हूं 0 आ गया है, तो यानी कि यह गुणनखंड है, यह गुणनखंड है। ठीक है दोस्तों, यह क्या है, तो यह गुणनखंड है। राइट,
इतना समझ में आया कि यह इसका गुणनखंड है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है दोस्त, हमने क्या रखी थी वैल्यू, यानी कि x बराबर 2 रखा था, तो क्या हो सकता है दोस्तों, x माइनस के 1 कोमा लगाओगे p इंटू एक्स का गुणनखंड है, इतना लिखा गुणनखंड है। ठीक, अब हमें क्या करना है, x माइनस 2 से p इंटू एक्स को भाग देने पर अब हमें क्या करनी है, भाग देनी है। अब हमें भाग देनी है तो देखिए x माइनस 2 से हमें भाग देनी है, समीकरण क्या है हमारे पास, 2x की घात 3 माइनस के 5x की घात 2 माइनस के 19x और प्लस के क्या हो गया है 42। इतना समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, इतना समझने का प्रयास। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ठीक, यहां पे 3। अब यहां पे 2 बनाने के लिए हमें क्या करना है, देखिए 2 बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक तो 2 से गुना करनी है तो 2 आ गया, अरे x की घात 3 बनाने के लिए x की घात 2 से गुना करनी है तो 2x स्क्वायर आ गया दोस्तों। ठीक है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 2 दूनी 4x स्क्वायर, राइट, तो ये माइनस वाला प्लस हो गया दोस्तों। ठीक है, तो माइनस का यहां से क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा, ऊपर से 19 के x उतार लीजिए आप, राइट, तो यहां से क्या हो गया हमारा, तो यहां से बचेगा आपका क्या, यहां से क्या बचने वाला है आपका, तो यानी कि x है तो माइनस के x ही लेंगे दोस्तों, राइट, और x माइनस के x से हम स्क्वायर कर देंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, ये माइनस था, ये प्लस हो गया, यहां पर माइनस हो गया, तो 19 और 2 कितना होता है, माइनस के 21x, ऊपर से हमने उतार लिया है 42 को, राइट। तो अब क्या करेंगे, हम माइनस के 21 से भाग देंगे, 21 से सॉरी गुना करेंगे, तो 21 से x की गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 21x आ जाएगा, वो भी चिन्ह माइनस का है, तो माइनस चिन्ह की गुणा माइनस से होगी तो प्लस हो जाएगा, 21 दूनी कितने होते हैं 42, राइट, ये माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, दोनों कट गए हैं तो 0 वैल्यू आ गई है। तो यहां पे जो हमारा आया है भागफल, तो भागफल कितना आ गया है, भागफल, तो भागफल आया हमारा 2x की घात 2 माइनस के x और कितना आया है माइनस के 21, भागफल आ गया है हमारा, भागफल आ गया है। ठीक है दोस्तों, अब जब भागफल आ गया है तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब हमें क्या करना है, p इंटू एक्स बराबर x माइनस के 2, जो हमारे पास समीकरण थी, अंदर क्या समीकरण आई है हमारे पास, x की घात 2 माइनस के x और माइनस के 21। ठीक, अब कहीं कहीं पर ऐसे आंसर पूछ लेता है, लेकिन हमसे क्या है, इसके भी गुणनखंड करने हैं, किसके, इस वाली के समीकरण के भी दोस्तों गुणनखंड बनाने हैं, राइट। देखिए तो हम क्या करेंगे, बराबर में x माइनस के 2 ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब इसको तो 21 दूनी कितने होते हैं दोस्तों, 42 होते हैं। देखो हम 21 की गुना इससे करेंगे 2 से, तो 21 दूनी 42, अब 42 के ऐसे गुणनखंड जिसे घटाकर हमारा कितना आता हो दोस्तों, 1 आए। जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिए, 21 के ऐसे गुणनखंड जिसे घटा के हमारा कितना आए, 1 आए। क्या आपके, जल्दी से कमेंट करके बताइए गुणनखंड क्या होंगे। देखिए दोस्तों, तो यानी कि 2x स्क्वायर, मैं क्या कर सकता हूं, माइनस के, यहां से क्या है, देखिए यहां से 6 और माइनस के कितना हो जाएगा, 6 प्लस के है और माइनस के कितना हो गया 7। ठीक, या तो आप इस तरीके से लिख लीजिए x और माइनस के 21। ठीक है, नई लाइन से लिखोगे आप तो कितना हो जाएगा, x माइनस के 2, अंदर क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस के 6 और प्लस के 7x माइनस के 21, राइट। ये गुणनखंड होगी। देखो भाई 6 7 42 होता है और 7 में से 6 घटाओगे तो 1 बचेगा, लेकिन हमारा तो माइनस का बच रहा है ना, तो यहाँ पे चिन्ह कहीं का होना चाहिए, तो चिन्ह होना चाहिए माइनस का, तो यहाँ पर हमें प्लस का चिन्ह करना था दोस्तों, प्लस का, और यहाँ पे तब जाके माइनस का आएगा, और यहाँ पे क्या है, ये माइनस का उल्टा कर दीजिए दोस्तों, इसको क्या कर दीजिए, जस्ट उल्टा। ठीक है,
यानी कि 7 स्टार्टिंग में लिखिए आप और माइनस के यहाँ पे लिखिए 6। 7 में 6 घटाएंगे तभी तो यहाँ पे माइनस के तो कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा और प्लस के हो जाएगा 6x। समझ में आया? नई लाइन से लिखेंगे x माइनस के 2, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 2, यहां से क्या करना है हमें लेना है x कॉमन, अंदर बचेगा 2x माइनस के 7। ठीक है, यहां से कॉमन लेना है हमें 3, अंदर बचेगा 2x और 7 या कितने होते हैं 21। राइट, अब देखिए यहां से क्या कॉमन है x माइनस के 2 है और यहां से कॉमन है तुम्हारा 2, यहां से कितना हो गया x प्लस के कितना हो गया 3, x प्लस के 3 और अंदर क्या है 2x माइनस के 7 है। ठीक है, ये क्या हो गए, ये इसके गुणनखंड हो गए दोस्तों, फैक्टर हो गए हमारे। ठीक है, ये फैक्टर हो गए, यही आपसे पूछा था दोस्तों, यही ये आंसर है। ठीक है, आप जो है इन क्वेश्चनों को इस आधार पर बना सकते हैं दोस्तों। समझ में आया ना? अच्छे से समझ में आ रहा है? तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों? उदाहरण नंबर 9। ठीक, यानी कि हमने क्रम से तो 10 हो गए लेकिन ये भी यही है। अब देखो यही क्वेश्चन है। ठीक है, और एक मिनट रुकिए, जैसे मैंने 2 क्वेश्चन बनाए हैं दोस्तों, तो आप क्या है इस एग्जाम्पल को, इस वाली समीकरण को आप क्या है मुझे दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक, WORK होमवर्क। ठीक, आपके लिए क्या है ये होमवर्क है। इसके गुणनखंड जो आएंगे मुझे कमेंट करिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना है दोस्तों उदाहरण नंबर 2 का। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, 2 मैंने इसको करा दी है, 2 क्वेश्चन इसके जैसे करा दिए है, तो आपको इसको जो है प्रैक्टिस करनी है उन दोनों क्वेश्चनों को देखकर समझकर। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोस्तों देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है। ये लिखिए, इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ये क्या है, हमने क्या माना है इसको 2x प्लस 3 की घात कितनी है 3 प्लस 3x माइनस 2 की घात कितनी है 3 माइनस 5x और प्लस 1 की घात कितनी है 3, तीनों की घात 3 है। ये p इंटू एक्स कोई समीकरण है। देखिए हमने क्या माना 2x प्लस के 3 बराबर ये किसके मान ली है a के, 3x माइनस के 2 बराबर ये किसके मान लिए हमने b के, और 5x प्लस के 1 बराबर हमने मान ली है ये c के। तो माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह ले हो ना। ठीक है, ये हमने इसके बाद मान लिया। अब देखिए क्या होता है, a प्लस b प्लस c को अगर हम जोड़े, ऊपर जुड़ रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस के 3 प्लस के 3x माइनस के 2 माइनस के 5x और प्लस के 1। इतना ही है। इतना समझ में आया कि इतना ही है। तो देखिए 3 और 2 कितना होता है 5x, तो माइनस के 5x हो गया। ठीक है भाई, 3 और 2 5x ये है तो माइनस वाले लिख लिया। अब आप जोड़िए, देखिए 3 प्लस का है और 1 ये है, तो कितना हो गया 4 हो गया प्लस का, माइनस के हो गया 2, तो इससे ये कट गया। ठीक है, कट गया। और देखिए आप मुझे बताइए कि 3 ये है और 2 ये है, तो ये माइनस का नहीं आ जाएगा भाई। जब हम माइनस का चिन्ह लेंगे तो ये माइनस का नहीं हो जाएगा। कैसे, देखिए भाई ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो ब्रैकेट से अंदर वाला ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस के 3 और माइनस के 3, इससे ये कट गया। तो बराबर में क्या आ गया है 0, बराबर में क्या आ गया है 0। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा दोस्तों, a की घात 3 प्लस b की घात 3 और प्लस c की घात 3 बराबर कितना होता है 3abc। राइट, तब हम क्या करेंगे, तब हमें क्या करना है दोस्तों, समीकरण में, ये समीकरण होगी इस रूप में हमारी, तो हमें इसके रूप में फॉर्म में लिखना है। तो हमें क्या करना है, देखिए यहां से 2x प्लस 3 की घात 3 प्लस 3x माइनस 2 की घात कितनी हो जाएगी 3 माइनस के 5x प्लस के 1 की घात कितनी है 3
बराबर का निशान लगाएंगे। ठीक है, ये समीकरण हो गई। अब इसमें क्या करना है, देखिए 3 गुना ए की वैल्यू रखनी है। ए की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस के कितना है 3। ठीक, ये मान है दोस्तों, ये हमने मान रख दिया है यहां पे। गुना करोगे आप, v रखिए, v कितना है 3x माइनस के 2। ठीक है, फिर गुना करोगे आप, फिर क्या रखना है माइनस के 5x प्लस के 1। ठीक है, इससे गुणा हो रही है। इतना समझ में आया ना। तो हमें क्या करना है दोस्तों, माइनस चिन्ह को बाहर ले लेना है। तो अंदर क्या बचेगा 3 इंटू 2x प्लस के 3, अंदर क्या बचेगा 3x माइनस के 2, और यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से आ जाएगा आपका 5x प्लस के 1। राइट, और यही क्या है, यही क्या है आंसर है दोस्तों। क्योंकि हमें क्या है a की घात 3 प्लस b की घात 3 इसके गुणनखंड बताने थे ना, तो गुणनखंड यही है दोस्तों। राइट, समझ में आया ना अच्छे से। ये क्वेश्चन इसी तरीके से होगा, इसी आधार पर इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है 11। 12 के 12 क्वेश्चन करा दिए हमने दोस्तों। 12वां क्वेश्चन जो था हमने ये भी करा दिया था कंप्लीट। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन है, देखो x बराबर इतना है, समीकरण आपको दी गई है, इसमें r का मान हमें निकालना है दोस्तों। क्या करना है, हमें यहां से r की वैल्यू निकालनी। देखिए समीकरण क्या है हमारी, p इंटू एक्स बराबर कितना है, यानी कि px स्क्वायर प्लस के 5x और प्लस के यहां से क्या है r। तो हम क्या है x माइनस के 2 बराबर 0 और x बराबर 2 रख लेंगे। तो क्या हो जाएगा p गुना 2 का स्क्वायर माइनस प्लस 5 गुना 2 और 5 गुना 2 और प्लस के कितना हो गया r, बराबर लगाओगे आप, यहां कितना हो गया 4p, 2 का वर्ग 4p प्लस के 5 दूनी 10 और यहां से कितना हो गया r। ठीक है, इतना लिखिए। अब क्या है दूसरी समीकरण क्या है दोस्तों, दूसरी समीकरण में क्या है, समीकरण तो यही है px स्क्वायर प्लस के 5x और प्लस के r, यही है ना। x माइनस के 1/2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/2 रखने पर। ठीक, रखिए p इंटू 1/2 की घात 2 प्लस 5 गुना 1/2 और प्लस कितना हो गया r। तो यहां पे कितना करोगे आप, p बटे कितना हो जाएगा 4 प्लस के 5/2 और प्लस के कितना हो गया है r। ठीक है, यहां से क्या है यही निकल के आया है, यहां से क्या है बराबर चल रहा है। तो देखो एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा p प्लस के 5 दूनी 10 और यहां से कितना हो जाएगा 4r। ठीक है, बराबर में 0 चलता है तो ये वैल्यू चली जाएगी वहां पर। तो कितना बचेगा हमारा p प्लस के 10 और प्लस के 4r। ठीक है, तो यानी कि मैं ऐसा कर सकता हूं p प्लस के 4r बराबर माइनस के 10, समीकरण नंबर 2। ठीक है, और यहां से क्या कर सकता था हमें 4p और प्लस के कितना था r बराबर माइनस के 10, ये समीकरण बना सकता था, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से अब देखिए आप समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो यहां से क्या है समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या है 4p प्लस के r बराबर माइनस के 10 और ये है p प्लस के 4r बराबर माइनस के 10। अब क्या है देखो इनमें से कोई सा भी संख्या नहीं मिल रही है, हमें क्या करना है समीकरण 2 को कर दीजिए 4 से गुना या 1 को कर दीजिए, किसी को भी कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, बस बहरहाल यहां से क्या है किसी को भी हल कर सकते हो आप। राइट, तो हमें क्या करना है इस समीकरण को क्या करना है दोस्तों, 1 मिनट रुकिए, माइनस 10 की वैल्यू है ना, तो माइनस अगर 10 की वैल्यू है तो माइनस 10 बराबर दोनों में माइनस के 10 है। तो हम क्या कर सकते हैं समीकरण 1 बराबर है समीकरण 2 के, किसके, समीकरण 1 बराबर है समीकरण 2 के। ठीक है, ऐसे करिए, तो यानी कि हम लिख सकते हैं p प्लस के 4r बराबर
4p प्लस के r यहां से, ठीक है। तो यानी कि हो गया 4p माइनस के p बराबर, और यहां से क्या बचेगा 4r माइनस के r, तो कितना हो गया 3p बराबर 3r। तो 3 से कट गया 3, तो p बराबर कितना हो गया है r। यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। तो ये हो गया इति सिद्धम, इति सिद्धम, ठीक है। यही सिद्ध करना था दोस्तों। राइट आंसर। हमने बराबर क्यों रखा, क्योंकि बराबर में माइनस के 10 ही है ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि माइनस के 10 है, ठीक है। तो माइनस के 10 है तो बराबर माइनस के 10 के बराबर हम कोई सी भी समीकरण रख सकते हैं। तो ये क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर था दोस्तों, ठीक है। चलिए आज रखते हैं यहां तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों परिवार अकेडमी को, ज्वाइन नाउ, ठीक है दोस्तों। परिवार अकेडमी यूट्यूब चैनल परिवार अकेडमी को बने रहिए परिवार अकेडमी के साथ। और हम दोस्तों 16 मई 2022 से यानी कि दोपहर PM को 10th का मैथ लेके आ रहे हैं दोस्तों। स्पेशल बैच है ये, ठीक है। अपने सभी बहन भाई से बताइएगा दोस्तों कि परिवार एकेडमी पर दोपहर 2 बजे से सोमवार से शुक्रवार यानी कि सप्ताह में 5 दिन आपको गणित पढ़ाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और कंप्लीट बैच पढ़ाया जाएगा दोस्तों, कंप्लीट सिलेबस होगा उसमें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।